दिन बाद में 9 माह की गर्भवती थी मैं उस टाइम में, जिस टाइम में मेरे पति शहीद हुए थे देश के लिए। जी। उस सरकार ये कैंसिल हो गया था पेपर, तो कैंसिल कराने में मेरा तो कोई हाथ नहीं था, मैंने तो मेरी मेहनत से पास की थी। नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रम फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक इस नए वीडियो में। अभी मौजूद हूँ खेतड़ी विधानसभा क्षेत्र के टिब्बा बसई गांव में। आज यहाँ पुलवामा अटैक में गांव के लाडले शिवराम गुर्जर ने अपनी शहादत दी थी, उनके मूर्ति का अनावरण का कार्यक्रम है। पूर्व मुख्यमंत्री सचिन पायलट हैं, वो मूर्ति अनावरण कार्यक्रम में आने वाले हैं। उससे पहले जिस तरीके से आज जिन्होंने अपने धरती की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी, उनकी जो वीरांगना है वो हमारे साथ है। और आज मूर्ति अनावरण के कार्यक्रम से 2-4 दिन पहले ही ऐन वक्त पे एक ऐसी सूचना इनके पास आती है कि फिर 4 साल बाद वही घाव ताज़ा हो जाते हैं और एक बार फिर दिल को झटका सा लगता है। वो पूरी चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे, वीरांगना के साथ बात करते हैं। नमस्कार जी। नमस्ते जी। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम सुनीता। अच्छा, अभी की हमने मीडिया के माध्यम से ही हमें पता चला कि जब शहीद हैं उनकी पार्थिव देह को यहाँ लाया गया था, अंतिम संस्कार हुआ, उन नेताओं का भी जमघट लगा, जनप्रतिनिधियों का जमघट लगा, सब ने अलग अलग तरीके के वादे किए कि ये सम्मान मिलेगा, धरती की रक्षा के लिए, देश की सीमाओं को की रक्षा के लिए इन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी है। आपको अनुकंपा नियुक्ति भी दी जानी थी, क्योंकि आप पढ़े लिखे हैं, तो टीचर की जो थी पोस्ट उसके लिए अनुकंपा नियुक्ति दी जानी थी। अभी सूचना में ये मिली थी कि आपको वो डॉक्यूमेंट वापस दे दिए गए कि नौकरी नहीं मिलेगी, क्या कारण रहा है? जी मतलब मैंने बीए बीएड और एमए कर रखा है और मैं नौकरी चाहती हूँ कि मुझे टीचर की नौकरी मिले, लेकिन सरकार है वो मुझे क्लर्क की नौकरी देने के लिए बोल रहे हैं। वो भी पता नहीं देंगे या नहीं देंगे, अभी बोल रहे हैं उसके लिए। और आपने पिछले 4 साल से डॉक्यूमेंट वगैरह हैं सोल्जर बोर्ड में, और जो भी कागजी कार्रवाई है वो आपने कंप्लीट कर ली थी? हाँ जी, मैंने पूरी कागजी कार्रवाई है वो कंप्लीट है। मेरी एक रीट का प्रमाण पत्र है, वो भी मैंने रीट पास की, लेकिन वो सरकार ये कैंसिल हो गया था पेपर, तो कैंसिल कराने में मेरा तो कोई हाथ नहीं था, मैंने तो मेरी मेहनत से पास की थी, उसको कैंसिल कर दिया गया। दोबारा से मुझे रीट के लिए बोला गया कि भाई रीट क्या आप एग्जाम उत्तीर्ण करके आओ। तो वो ये ना कि मेरी अभी मानसिक स्थिति है वो मतलब इतनी अच्छी नहीं है कि मैं मेरे 2 बच्चों को संभाल लूँ, मेरे घर को भी संभाल लूँ, और ऊपर से मैं तैयारी भी करके मैं रीट भी क्लियर कर लूँ। मतलब उनका कहना ये है कि अगर आप रीट क्लियर करके आओगे तो ही आपको इस पोस्ट पे दिया जाएगा। तो ये तो एक सीधा सा ये तरीका हो गया कि अगर रीट क्लियर कर लोगे तो फिर तो सरकार की अनुकंपा की कहीं कोई जरूरत की कहाँ जरूरत पड़ी है फिर। हाँ जी, रीट क्लियर कर लेती हूँ तो विडो कोटो से शायद वैसे ही हो जाएगा, तो फिर अनुकंपा की कहाँ जरूरत पड़ गई मुझे। और आपका तो पहले भी क्लियर हो गया था, लेकिन वो पेपर ही कैंसिल हो गए वो। हाँ, वो उसी में बस सरकार की कमी है, मेरी थोड़ी कमी है, क्योंकि पेपर लीक कराने में ना तो मेरा कोई हाथ था। अब भी है सब कुछ बात करें, जब ये शहादत हुई थी उस समय काफ़ी जनप्रतिनिधि हैं और हैं, सब लोगों ने ये वादा किया था कि भाई ये जो शहीद का परिवार है इसका हम ख्याल रखेंगे। उन वादों का क्या हुआ? ऐसा कुछ नज़र आया कि भाई कुछ हुआ है? जी मतलब उसका ये ही है कि मतलब अनुकंपा नियुक्ति मुझे दे दी जाती तो मैं भी मेरे बच्चों को मतलब अच्छे से इनकी परवरिश अच्छी होती। आपके 2 बेटे हैं? 2 बेटे हैं जी मेरे। कितने बड़े हैं, कितनी उम्र? मेरा बड़े वाला बेटा है वो 8 साल का है और छोटे वाला है वो 4 साल का है। दोस्तों आप शहादत के ठीक 17 दिन बाद में 9 माह की गर्भवती थी मैं उस टाइम में, जिस टाइम में मेरे पति शहीद हुए थे देश के लिए। दोस्तों आप समझ पा रहे होंगे कि अपने बच्चों को पाल रही है एक वीरांगना, और सरकार के जो वादे थे वो आज सिफर नज़र आ रहे हैं। और ये भी खबर इनके पास अब आती है जब आज के दिन जो शहीद हैं उनकी मूर्ति का अनावरण होना है, उससे कुछ दिन पहले। कब आपको ये डॉक्यूमेंट वापस दिए गए? ये लगभग 4 दिन हो गए। उससे पहले मुझे मेरी पूरी फाइल है डॉक्यूमेंट्स की वो वापस भेज दी गई है और बोला गया है कि मतलब दोबारा से आप किसी अन्य पद के लिए आवेदन करो। मतलब कि टीचर के पद पे आपको नहीं हो सकता है। हाँ, उसके लिए आपको रीट क्लियर करना पड़ेगा उसके लिए आपको। आप समझ पा रहे होंगे कि जिस तरीके से आम जनता से वादे किए जाते हैं वैसी ही इज्जत बाद में जो शहीद परिवार हैं उनके साथ की जाती है। क्योंकि उसकी एक बानगी आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि धीरे धीरे लोग भुला देते हैं, लेकिन वो दर्द है वो वही परिवार समझ सकता है जिसने माँ भारती की रक्षा के लिए अपने लाडले की आहुति दी है। आज इस मूर्ति का अनावरण कार्यक्रम है। सचिन पायलट पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं, वो इस कार्यक्रम में पधार रहे हैं। तो किस तरीके से आज का जो कार्यक्रम है उसके बारे में भी थोड़ा बताएं।
जी उसमें मतलब सचिन पायलट जी हैं उप मुख्यमंत्री, वो पधार रहे हैं, और राजेंद्र सिंह हुड्डा सैनिक कल्याण मंत्री है वो भी आ रहे हैं। ब्रजेंद्र सिंह जी हैं जो परिवहन मंत्री हैं वो भी आ रहे हैं, और विधायक हैं हमारे स्थानीय डॉक्टर जितेंद्र जी वो भी आ रहे हैं। बाकी के अन्य बहुत सारे विधायक आ रहे हैं। तो आपको लगता है कि भी सरकार में हैं, मंत्री भी आ रहे हैं और सैनिक कल्याण मंत्री हैं वो भी आ रहे हैं, सचिन पायलट भी आ रहे हैं, क्या आप वाली जो समस्या है उसका भी कहीं कोई समाधान या आप उनके पास रखेंगे अपनी मांग? जी बिल्कुल रखेंगे। उम्मीद है कि कुछ होगा? हाँ जी, सरकार से उम्मीद है हो जाएगा तो करवा देंगे तो कोई। दोस्तों वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि सरकार तक ये आवाज़ उठ सके कि आखिर आपने वादे क्यों किए थे, और अगर वादे किए थे तो उनके को निभाने में आज आपको गुरेज क्या है। चलिए जुड़े रहिए हमारे साथ। आज का मूर्ति अनावरण जो कार्यक्रम है उसका हर झलकी आपके साथ लगातार शेयर करते रहेंगे। धन्यवाद।